अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, जबरदस्त अद्भुत काम हो जाएगा आपके साथ। चलते जाओ तुम मत देखो अपने पांव के छालों को, बस करते रहिए, लगे रहिए, छोड़ना नहीं है। कि विशेष रूप से जिनको मस्तिष्क की समस्याएं हो, विशेष रूप से जिनके भीतर नर्वस सिस्टम कमजोर होता है, जिनकी रीढ़ की हड्डी कमजोर होती है, और जब दोनों का प्राण आपस में मिल जाएगा तो एक ऐसी चेतना का स्तर भीतर पैदा हो जाएगा आपके, जो एक अतुलनीय चेतना होती है, अविश्वसनीय चेतना होती है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शिवम और आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्राणायाम के विषय में जिससे आपके सारे मानसिक रोग, आपके मन की शुद्धि, आपकी आत्मा की शुद्धि हो जाती है और आपकी वाणी पवित्र बन जाती है, मन स्वच्छ बन जाता है और एक भीतर एक दिव्यता पैदा हो जाती है। इसको करने से सारे क्लेशों का नाशक है, सारे नस नाड़ियों का, आपके धमनियों का शोधक है, रक्त का शोधक है, शुद्धिकरण में कार्य करता है, सारे अंग प्रत्यंगों में एक ऊर्जा मिल जाती है इसे करने से। वो प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम वास्तव में कोई शब्द है ही नहीं। शब्द क्या है? शब्द है नाड़ी शोधन प्राणायाम। लेकिन क्योंकि थोड़ा सा कहने में और करने में थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है तो उसको चेंज करके उसको अनुलोम विलोम प्राणायाम कह दिया गया। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम होता किस तरह से है, करने की इसकी विधि क्या है, कितना करना चाहिए, किसको करना चाहिए और क्या इसके वास्तव में लाभ होते हैं, उसके विषय में आज विस्तार से बात करने वाले हैं। तो देखिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम का जो वास्तविक मतलब होता है वो होता है कि आपने एक नासिका से श्वास को भीतर भरा और दूसरी नासिका श्वास को बाहर आपने निकाल दिया, फिर वापस दूसरी से भरा और पहली से वापस निकाल दिया। ये क्रम रहता है। तो शुरुआत इसकी हमेशा बाएं नासिका से होती है और अंत हमेशा राइट पर होता है, दाएं पर होता है। तो एक बार देख लीजिए कैसे कैसे करते हैं। श्वास को मैंने बाएं से भर रहा हूं, फिर मैंने बायां स्वर बंद किया और दाएं से मैंने श्वास को बाहर निकाल दिया। अब श्वास खाली हो चुकी है। इस बार वापस श्वास को दाएं से भरेंगे। दाएं से भरा, बाएं से बाहर निकाल दिया। तो ये होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब इसमें श्वासों का चयन किस तरह से करें? देखिए, कुछ लोग ऐसे करते हैं, ये नहीं करना। आपको श्वास को लंबा गहरा भरना है, भीतर तक, एकदम अंदर तक श्वास पहुंचना चाहिए। और जब श्वास पहुंच जाए उसके बाद फिर श्वास को राइट से बाहर निकाल दें। फिर श्वास को लंबा गहरा राइट से भरिए और फिर इसको लेफ्ट से बाहर निकाल दीजिए। खूब लंबा लंबा, धीमे धीमे नहीं, खूब लंबा लंबा गहरा गहरा श्वास। आपका श्वास जितना गहरा होगा, जितना लंबा श्वास होगा और जितना स्थायी श्वास आपका होगा, आपके लिए उतना बेनिफिशियल, आपके लिए उतना इफेक्टिव बन जाएगा, प्रभावकारी बन जाएगा आपके लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम में। अब देखिए, जो ये राइट नासिका होती है इसको बोलते हैं हकार और जो लेफ्ट होती है इसको बोलते हैं ठकार। राइट का दूसरा नाम क्या है? सूर्य स्वर। ये आपका राइट कौन सा है? सूर्य स्वर होता है। और लेफ्ट कौन सा होता है? ये होता है चंद्र स्वर। राइट होता है शिव और लेफ्ट होता है शक्ति। मींस कि इन दोनों में श्वास भरने से आपके भीतर शिव और शक्ति का वास हो जाता है। इन दोनों श्वास भरने पर आपके मन मस्तिष्क की चेतना जागृत हो जाती है। और जब हम श्वास को राइट से भरते हैं तो राइट से भरने पर जो हमारा बायां मस्तिष्क है, जो बायां दिमाग होता है, उस दिमाग के पास प्राण पहुंच जाता है अच्छी मात्रा में
और प्राण पहुंच करके जो हमारा बाह्य मस्तिष्क है वो उसको एक्टिवेट करता है, और जब हम श्वास को बाएं से भरते हैं तो दायां मस्तिष्क इसके करने से एक्टिवेट हो जाता है। जो लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, बहुत ज्यादा नया नया करने के प्रयास करते हैं, कि कुछ जैसे सपोज जैसे पेंटर्स होते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, पेंटिंग करते रहते हैं, चित्रकारी करते हैं बहुत सारी, या कोई क्रिएटिव डिजाइनर्स होते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, उनका क्या है, उनका बायां मस्तिष्क एक्टिवेट हो चुका है। और जो लोग बहुत पराक्रमी होते हैं, बहुत शूरवीर वाले काम करते हैं, बहुत शौर्यता दिखाते हैं, जो बहुत वीरत्व दिखाते हैं, तो उनका राइट ब्रेन एक्टिवेट हो चुका है। ममता जिसमें होती है उनका लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट है, जिसमें शौर्यता होती है उसका राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है। और हम तो ये कहेंगे कि जो अनुलोम विलोम प्राणायाम करेगा उसका लेफ्ट भी एक्टिवेट हो जाएगा और उस व्यक्ति का राइट भी एक्टिवेट हो जाएगा। और जब दोनों का प्राण आपस में मिल जाएगा तो एक ऐसी चेतना का स्तर भीतर पैदा हो जाएगा आपके, जो एक अतुलनीय चेतना होती है, अविश्वसनीय चेतना होती है। और ये बातें सिर्फ कहने की नहीं होती, ये बात प्रमाणिक होती है। अब जो करेगा वो खाकर देख लेगा, जो गंगा जी में कूदेगा वो तैरना सीख पाएगा, तो करना तो पड़ेगा। अब देखिए, अब बात करते हैं कि कितना कितना अभ्यास करना चाहिए अनुलोम विलोम प्राणायाम का। अगर कोई रोग विशेष नहीं है तो कम से कम 50 बार बाएं से 50 बार दाएं से आप कर सकते हैं अभ्यास, तो आपको कोई रोग आने वाला भी नहीं है। किंतु अगर कोई विशेष रोग आपको होता है तो कम से कम 200 बार कीजिए, 200 बार बाएं से 200 बार दाएं से। अब चयन किस तरह से करें कि किसमें ये अभ्यास करना है, कि मैंने कहा कपालभाति भी करो, अनुलोम विलोम भी करो, भस्त्रिका भी करो, उज्जाई भी करो, भ्रामरी भी करो, उद्गीत भी करो, बाह्य भी करो, सारे अभ्यास करो। तो बात यह है कि आखिर किस विशेष रोग में अनुलोम विलोम का अभ्यास हमें करना चाहिए। तो मैं कहूंगा कि विशेष रूप से जिनको मस्तिष्क की समस्याएं हो, विशेष रूप से जिनके भीतर नर्वस सिस्टम कमजोर होता है, जिनकी रीढ़ की हड्डी कमजोर होती है, जिनको पैरालाइज हो चुका है, जिनके हाथ पैर कांपते रहते हैं, जिनके हाथ पैर सुन्न बहुत होते हैं, जिनके हाथ पैर सोते बहुत हैं, और जिनके भीतर खून का संचार ठीक से नहीं हो पाता, जिन्हें कोलेस्ट्रॉल होता है, जिनको आंखों के रोग होते हैं, जिनके फेस पे ग्लो नहीं होता, जिनकी याददाश्त अच्छी नहीं है, वो करके देख लीजिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, जबरदस्त अद्भुत काम हो जाएगा आपके साथ, लेकिन करना पड़ेगा। चलते जाओ तुम मत देखो अपने पांव के छालों को, बस करते रहिए, लगे रहिए, छोड़ना नहीं है। अगर कोई भी समस्या रोग होता है, घबराए मत करो, फटाफट से जाके ये पहुंचते हैं, बाहर दिल्ली जाते हैं, वहां जाते हैं, पता नहीं क्या है तो मुझे, अरे भैया क्या हो गया, छोटी मोटी समस्या आई ठीक भी हो जाएगी। हल्का सा कुछ हो गया किडनी में, अरे बाप रे बाप किडनी में समस्या हो गई, अरे क्यों घबरा जाते हो इतनी जल्दी से। आराम से धैर्य पूर्वक काम कीजिए। जब आप योग करेंगे ना तो भीतर आपका धैर्य खुद पे खुद पैदा हो जाएगा, आप धैर्यवान बन जाएंगे अपने आप। आपके भीतर पेशेंस उमड़ उमड़ के बाहर निकल के आएगा। घबराएंगे नहीं आप किस चीज से, जो होगा सब कुछ अच्छा होगा आपके साथ, ऐसा भाव मन में आपके पैदा योग से हो जाता है, इसलिए योग करना आवश्यक बन जाता है। तो इसीलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास आपको अच्छी मात्रा में करना पड़ेगा। कोई भी समस्या हो, कोई भी व्याधि आ गई हो, कोई भी विकार पैदा हो गया हो, कोई भी समस्या घर में चल रही हो, तो प्रार्थना पूर्वक अभ्यास कीजिए कपालभाति का, अनुलोम विलोम का, योग का, सूर्य नमस्कार का, आसनों का, प्रार्थना पूर्वक। सिर्फ एज ए व्यायाम नहीं कि हम व्यायाम कर रहे हैं, नहीं, प्रार्थना पूर्वक कि हे परमपिता परमात्मा परमेश्वर, ये क्लेश मेरे साथ चल रहा है, ये कष्ट मुझे हो रहा है, आप ही भव से निकालने वाले हो, आप ही भव से मुझे पार करने वाले हो। हे प्रभु, हे परमात्मा, आप मुझे इस कष्ट से अलग कर दो। ये कष्ट मुझे दिया है आपने, ये मेरे किसी कुकर्म का या मेरे किसी प्रारब्ध दोष हो सकता है, तो उसको मुझसे अलग कर दीजिए। जब आप इस भावना से अभ्यास करते हैं योग का, जब आप इस भाव के साथ योग का अभ्यास करते हैं, तो वो
जो दिव्य शक्ति आपके साथ है ना, जो आपके साथ लगी हुई है, वो उस भाव को सुन पाती है। लेकिन आपको भावपूर्ण हृदय से करना पड़ेगा। अगर मन में छल कपट लेके आप जाएंगे कि भगवान उसके पास इतना है, मुझे भी इतना दो, नहीं, ऐसे नहीं होता। आप भावपूर्ण हृदय से, प्रभु सबको दो, मुझको भी दो, मुझको ये समस्या है, मुझे इससे तार दो। बस आपने मुझे मनुष्य बना दिया, बहुत अच्छा किया, बस अब मुझे आप अपने शरीर में ले लो और मेरा रोग, मेरा क्लेश दूर कर दो। जब आप इस भाव से करते हैं तो आपकी प्रार्थनाएं सिद्ध हो जाती हैं। अनुलोम विलोम जब भी आप करते हैं तो मन ही मन जो भी आपके इष्ट देव होते हैं, जो भी आपके आराध्य देव हो सकते हैं, कोई राधा रानी के हो सकते हैं, किसी के भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, शिव जी हो सकते हैं, जिसकी जो आराधना करना चाहते हैं, कोई माँ काली के पुत्र हो सकते हैं, भगवती के पुत्र हो सकते हैं, जिसकी जो भी आराधना करना चाहते हैं, कोई हनुमान जी के हो सकते हैं, पवन पुत्र हनुमान की जय उनके हो सकते हैं, जिनके भी आप बनना चाहें, जिसके भी आप भक्त हो, या आपको कोई कुल देवता हो सकते हैं, आप जिसकी आराधना करते हो, आप उनका ध्यान किया करो, उनसे प्रार्थना कीजिए और मन ही मन अभ्यास करते करते श्वास भरते भरते, श्वास भर रहा हूं और मन में एक भाव चल रहा है, हे प्रभु मुझे इस कष्ट से बाहर निकालो, इधर से निकाला, फिर श्वास भरा, इधर से बाहर निकाला, फिर श्वास भरा, इधर से बाहर निकाला। और जब भी आप अनुलोम विलोम का अभ्यास करें तो क्या रखें याद, तब ये याद रखें मन के अंदर कि हे परमात्मा, जो भी मैं श्वास भरता हूं तो मेरे श्वास के साथ एक अच्छी वाइब्रेशन, एक अच्छी ऊर्जा, एक अच्छा भाव, एक अच्छी शक्ति मेरे भीतर जाती है। और जब भी मैं श्वास को बाहर निकालता हूं तो वो जो सारे नेगेटिविटीज हैं, सारे गंदे कृत्य हैं, सारे के सारे जो नेगेटिविटीज, जो गंदी दुर्भावनाएं, दुर्विचार हैं, दुष्कर्म है, वो मेरे नासिका से बाहर निकल जाते हैं। फिर श्वास भरेंगे तो फिर वही भाव कि अच्छे भाव जा रहे हैं, अच्छा विचार मन में जा रहा है, अच्छी प्रेरणा मन में जा रही है, बाहर निकाल दीजिए। जब इस तरह से अभ्यास करते हैं तो उसका अतुलित बल मिलता है, एक विशेष प्रभाव आप पर आता है, आप एक विशेष प्रतिभा के धनी बन जाते हैं, ऐसा भाव लेकर मन में चलते हैं जब। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करिए और निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि आपका जो जीवन है वो बहुत अच्छा बनने वाला है ऐसे करने से। और कई बार लोग बोलते हैं कि भैया आंखें बंद क्यों करते हो। देखिए, ये मेरी हैबिट मुझे बन चुकी है योग का अभ्यास करने से कि मैं जब भी बोलता हूँ तो बोलते बोलते मेरी आंखें अपने आप बंद होती रहती है बीच बीच में। इसको प्लीज आप थोड़ा सा अन्यथा मत लिया करो, ये थोड़ी सी मेरी अभ्यास बन चुका है ऐसा बोलने का कि मैं जब बोलता हूँ तो आंखें अपने आप बीच बीच में बंद होती रहती है, अपने आप हो चुका है। मुझे नहीं पता कैसा क्यों होता है, लेकिन ऐसा होता रहता है। तो आपको बस अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है और अनुलोम विलोम प्राणायाम करते करते अपने जीवन को साधना है, अपने मन को साधना है और अपने विचारों को ठीक करना है। यही आपकी साधना है, यही एक योगी की साधना है। आपका दिन, आपका जीवन शुभ हो, मंगलमय हो।